श्री राम जय जय राम। 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 जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्री द्वादश महाभागवताचार्य की जय। श्री पयहारी जी महाराज की जय। समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरणों की जय। परम पूज्य श्री जगद्गुरु जी महाराज की जय। चतुस्संप्रदायाचार्य की जय। तीर्थ सपरिकर तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री आचार्य सम्राट प्राकट्य भूमि की जय। आचार्य जयंती महामहोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव। निताय गौर हरि बोल। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। परम पूज्य साकेतवासी श्री रहवासा महाराज की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। आचार्य सम्राट प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी के महाभाव से भावित भरत महाभाव संयुक्त सम्मिलित अवतार श्रीमद् राघवेंद्र प्रभु के साक्षात स्वरूप जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के युगल श्री चरणों में उनकी प्रादुर्भाव भूमि तीर्थराज प्रयाग की पावन रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए श्री पुण्य सदन जी एवं माता श्री सुशीला जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए निमिपाल नेपाल हिमालय के क्षेत्र से कृपा पूर्वक पधारे हुए श्री रामानंद संप्रदाय के आचार्य पद पर विराजमान पूज्य श्री जगतगुरु जी के चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। पूज्य श्री वेदांती जी महाराज, उनके निकट विराजमान पूज्य उत्तरकाशी वाले पूज्य महाराज जी, और आज जिस गलता पीठ के पूर्वाचार्य चरण श्री मधुराचार्य जी मधुर अली जी के श्री राम तत्व प्रकाश, यही नाम है ना, श्री राम तत्व प्रकाश नामक ग्रंथ का अहर्निश श्रम पूर्वक संपादन जिन्होंने किया, प्रकाशन जिन्होंने किया, ऐसे परम विद्वान एवं पुराने संत जिस रहनी से, जिस आचार विचार से रहते हैं, उस रहनी से निरंतर अपना कालक्षेप करने वाले तपस्वाध्याय निरत हमारे अत्यंत प्रिय महंत श्री सत्यनारायण दास जी महाराज ने श्री रामानंदाचार्य जयंती के अवसर पर जिस गलता पीठ के संबंध में विचार करके पूज्य आचार्य चरण भी अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहे थे और सब पीड़ा का अनुभव करते हैं,
कि वह गरिमा पूर्ण दिवस संप्रदाय में कब पुनः लौटकर आएगा, जब श्री गलता पीठ रामानंद संप्रदाय के एक महान पीठ के रूप में अपनी गौ सेवा, अपनी संत सेवा और संप्रदाय की सेवा के एक प्रेरणा पीठ के रूप में, आदर्श पीठ के रूप में पुनः जागृत होगी, पुनः प्रतिष्ठित होगी। और वस्तुतः संप्रदाय का सर्वांगीण उत्कर्ष भी तभी हम लोगों के सामने आएगा, क्योंकि जड़ में घुन लग गया है। उस मूल का संरक्षण करना है। पंचगंगा घाट श्रीमठ के बाद यदि रामानंद संप्रदाय का कोई अत्यंत महत्वपूर्ण पीठ है, जिस पीठ से इस संप्रदाय का, इस परंपरा का संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकाश और विकास हुआ, तो वह पीठ है गलता पीठ। इसलिए ये मध्य भारत का, पश्चिमी भारत का गलता पीठ वस्तुतः श्री रामानंद पीठ ही है। तो आज उस पीठ के एक महान आचार्य चरण की कृति का प्रकाशन हुआ है। हम ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि इससे हम सबके पूर्वाचार्य चरण जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का अनुग्रह, उनका आह्लाद, उनकी प्रसन्नता तो हम सबको प्राप्त हो ही रही है। श्रीमद् स्वामी अनंतानंदाचार्य जी, श्री पयहारी जी महाराज और श्री मधुर अली जी, मधुराचार्य जी, आज उन सब पूर्वाचार्यों का अनुग्रह, उनकी इस प्राचीन कृति के पुनः प्रकाशन के माध्यम से हम सबको उनका अनुग्रह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। और सबसे सौभाग्य की बात है कि श्री अयोध्या में, श्री राम कुंज में जिन्हें लोग साक्षात भगवान वशिष्ठ के स्वरूप में ही अनुभव करते थे, पंडित जी कहने से उनका ही बोध होता था। पंडित जी माने कौन? तो श्री राम कुंज के संस्थापक पूज्य श्री महाराज जी, जिन्होंने रामानंद संप्रदाय को पंचरसाचार्य श्रीमद् स्वामी रामहर्षण दास जी के जैसा दिव्य रत्न, महान रत्न प्रदान किया। ऐसे पूज्यपाद पंडित जी महाराज ने हम सब जो अपठित लोग हैं उनके ऊपर अनुग्रह करके हिंदी में उस टीका को उन्होंने लिखा। इससे संप्रदाय का बहुत बड़ा उपकार होगा। पूज्य आचार्य चरण ने जो हम सबको निर्देश दिए हैं वे वस्तुतः अक्षरशः पालनीय हैं, पर कोई एक ऐसी बात है जिसको कहने में हमें बहुत संकोच का अनुभव होता है। केवल हम संकेत करेंगे कि चूहों ने कहा कि बिल्ली का बड़ा उपद्रव है, चाहे जब चाहे जिसको गोलगप्प कर जाती है, तो कैसे इससे हमारी सुरक्षा हो। बोले सब मिलकर के ऐसा करें कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। ये महाभारत की कथा है, अलल टप्पू बात नहीं है। बिल्ली के बिलाव के कंठ में एक घंटी बांध दें, तो जब बिलाव दौड़ेगा, घंटी बजेगी, तो हम सब सावधान होकर अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। आज की विकट परिस्थिति ऐसी है कि बिलाव के कंठ में घंटा कौन बांधे। हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि उनके रूप में हम पूर्वाचार्यों का ही आदर करते हैं। व्यक्ति का आदर नहीं है। आपके स्वरूप में साक्षात भगवान रामानंदाचार्य का आदर है। अमुक अमुक पीठ के आचार्य के रूप में अमुक आचार्य का ही वंदन अभिनंदन है।
लेकिन बड़ी पीड़ा की, बड़े दुख की बात है कि हम सब केवल भोज भंडारा, उठा पटक, लिफाफा दो लिफाफा लो, यहीं तक सीमित रह गए। श्री रामानंद वेदांत को काशी संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में स्वीकृत कराने के लिए उसमें सिक्योरिटी के रूप में कुछ धन जमा करने की आवश्यकता थी। तत्कालीन रामानंद संप्रदाय के एक अनुपम अद्वितीय विद्वान पंडित सम्राट श्री वैष्णवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने संप्रदाय का बहुत उपकार किया, उन्होंने भीख मांगी संप्रदाय के लोगों से कि आनंद भाष्य को विश्वविद्यालय में स्वीकृत कराना है, उसके लिए इतनी राशि जमा करनी पड़ेगी। आप सब बड़े बड़े परंपरा के संत महंत मठाधीश आचार्य हैं, थोड़ी थोड़ी सेवा आप लोग दें। लेकिन उन्हें हताश निराश होना पड़ा और अपने एक आश्रम को, जो अहमदाबाद में कर्णावती में था, उस आश्रम को बेचकर उन्होंने विश्वविद्यालय में राशि जमा की, जो आज आनंद भाष्य परीक्षा में स्वीकृत है। ताली बजाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये स्थिति उस समय थी। आज भी बहुत अधिक सुधार नहीं है, लेकिन एक वाक्य ऐसा है जो हम सबको निरुत्साहित कभी नहीं होने देगा। तो वाक्य यह है, विश्व कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर का एक भाव है, उनकी एक बंगला रचना की पंक्ति है। हमें वो पंक्ति अक्षरशः स्मरण में नहीं है, हो सकता कुछ उसमें भूल हो जाए, लेकिन उनका एक गीत है विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का। वे कहते हैं, यदि केहू तुम्हार डाक सुने ना, तभी तुम्हें एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। तुम कोई अच्छी बात पुकार पुकार कर कह रहे हो और तुम्हारी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर तुम प्रतीक्षा मत करो कि हमारे पीछे चलने वाले कितने लोग हैं, अकेले चल पड़ो। तुमको चलते हुए देखकर कुछ न कुछ लोग जरूर तुम्हारे पीछे चलेंगे और तुम अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करोगे। आपके इस मंगलमय उत्साह को और विचार को देखकर हम हृदय से बहुत अभिभूत हैं, और नेतृत्व तो आप जैसे महानुभावों को ही करना है। आवश्यकता है कि उसके पूर्व संप्रदाय का संगठन हो। जिस रामानंद संप्रदाय ने अखाड़ों की स्थापना की, चतुष संप्रदाय को संगठनात्मक स्वरूप दे करके चतुष संप्रदाय खालसा के रूप में चतुष संप्रदाय को संगठित किया, आज वही संप्रदाय असंगठित जैसा दिख रहा है। ये बहुत वेदना की बात है, बड़े कष्ट की बात है। लेकिन एक उदाहरण, पूज्य श्री रेवासा महाराज जी लगे रहे, पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी लगे रहे, और श्री हरिशंकर दास जी वेदांती जी कमर कस के अपमान, निंदा, तिरस्कार सबको सहन करते हुए लगे रहे, तो आज जो कुछ सफलता मिली है गलता पीठ में, उसमें इन महापुरुषों का ही अनुग्रह है। यदि संप्रदाय में एकता हो तो आज गलता पीठ
के उद्धार से दुनिया की कोई ताकत हमें रोकने वाली नहीं है। कगार पे आ गए हैं? बिल्कुल मोर्चे पे पहुंच जी। तो लेकिन भगवान रामानंदाचार्य की यह प्रादुर्भाव भूमि है। हम आचार्य चरणों में ही प्रार्थना करते हैं कि अब वे अपना ऐसा शंख बजावें कि पुनः रामानंद संप्रदाय, तीनों अनी अखाड़े और पूरा चतुर्थ संप्रदाय एकजुट होकर हिंदू वैदिक सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा संपूर्ण जगती तल पर करे। जो भी अवशिष्ट कार्य हैं वो हों। जो प्रकाशन के लिए कोष बनाने का निर्देश पूज्य आचार्य चरण ने हम सबको दिया है, हम किसी लायक नहीं है, लेकिन आप जिस लायक भी हमको समझेंगे, हम सदा सर्वदा संप्रदाय के लिए, वैष्णव धर्म के लिए, इस पूरी परंपरा के लिए तन मन प्राण से आचार्य चरणों में निवेदित हैं। जब जो चाहें, जिस लायक समझें, उस लायक हमें आज्ञा करें। हैं? जी जी। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है आपने जो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अतिकाल हो गया। आचार्य चरण बहुत धैर्य पूर्वक इतनी देर विराजे और हमको न चाहते हुए भी बीच से उठकर जाना पड़ा। यद्यपि ये असभ्यता है, सभा के लिए अमर्यादित जैसा है, लेकिन बड़े लोग बुला रहे थे, बार बार आज्ञा कर रहे थे, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ा। इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं और आभार तो हम क्या व्यक्त करें। आपका यह अपना स्थान है। कुंभ में जहाँ कहीं शिविर लगता वो आपका अपना शिविर है। रेवासा धाम आपका अपना है, मलुक पीठ आपका अपना है। आप सबका पूर्ण अधिकार है। आप सब मालिक हो और हम आपके सेवक हैं। आप आज्ञा देने में कभी संकोच न करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और भगवान रामानंदाचार्य जी से प्रार्थना करते हुए कि श्री वेदांती जी और हमारे श्री सत्यनारायण दास जी ऐसे ही लगातार प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन करके संप्रदाय की साहित्यिक निधि को सुरक्षित करें। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम।